स्टॉक मार्केट में इंतहाई वोलेटाइल मूवमेंट का सिलसिला आज भी जारी रहा और मार्केट ने हफ्ते के पहले दिन तारीख की दूसरी बड़ी तेजी देखी और 100 इंडेक्स 4% यानी 4,411 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यानी एक दफा फिर 1,16,000 पॉइंट्स के ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। अहम बात यह है कि मार्केट ने 4,700 पॉइंट्स की तारीख की सबसे बड़ी तेजी भी अब से एक माह पहले से भी कम के अरसे पहले देखी, जब 26 नवंबर को इमरान खान के धरने की कॉल की नाकामी के बाद मार्केट 27 नवंबर को वापस खुली थी। दिलचस्प बात यह भी है कि तारीख की सबसे बड़ी मंदी भी मार्केट ने पिछले हफ्ते ही देखी और दो बार देखी, जब मार्केट ने गुज़िश्ता बुध को 3,790 पॉइंट्स की मंदी देखी, जिसका रिकॉर्ड अगले ही दिन तोड़ दिया और फिर अगले दिन यानी जुमेरात को मार्केट 4,795 पॉइंट्स गिर गई, जो तारीख की सबसे बड़ी मंदी थी। और फिर अगले ही दिन यानी जुमे को मार्केट 3,238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की चौथी बड़ी तेजी देखकर बंद हुई। यानी या तो मार्केट में रिकॉर्ड तेजी नजर आ रही है या रिकॉर्ड मंदी नजर आ रही है। आज भी 4,411 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स में 90 शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 9 शेयर्स की कीमतों में कमी हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन $52 अरब की सतह को पहुंच गई और आज मार्केट में तकरीबन 85 करोड़ शेयर्स का काम हुआ। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुहेल साहब, एक्सट्रीम मूवमेंट है मार्केट की, या तो रिकॉर्ड मंदी या फिर रिकॉर्ड तेजी। पिछले हफ्ते में 2 रिकॉर्ड मंदियां, आज सेकंड बड़ी तेजी, एक महीने पहले से भी कम से पहले के अरसे में रिकॉर्ड तेजी देखी थी 27 नवंबर को। ज़ाहिर है क्योंकि मार्केट बढ़ गई है तो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो रिकॉर्ड बना ही रही है, बट परसेंटेज नंबर्स में भी 4-5% बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या वजह है? कोई अनसर्टेनिटी है कि या तो गिरती है तो बहुत ज़्यादा, बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादिर भाई। आपने बड़ा सही कहा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। एब्सोल्यूट में तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर परसेंटेज में भी नॉर्मल से ज़्यादा है। मेरे ख्याल में देखना परसेंटेज ही चाहिए। आई थिंक उसके 2 मेन रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, रेगुलेटर ने जो सर्किट ब्रेकर होता है, यानी एक दिन में एक शेयर कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, वो पहले 5% हुआ करता था, वो अभी 10% हो गया है। तो जब 5% था तो जाहिर बात है वो 5% के बाद बहुत सारे स्टॉक्स तेजी में या मंदी में लॉक लग जाते थे, मगर अभी वो 8% बढ़ जाते हैं, कुछ 9% बढ़ जाते हैं। तो एक रीजन तो ये मूवमेंट का ये है। दूसरा रीजन ये कि मार्केट में यूफोरिया है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 18 माह में मार्केट 3 गुना हो गई है, जिसकी वजह से एक कतार लगी हुई है नए इन्वेस्टर्स की और रोजाना की बेस पे 100 से ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में हर महीने 10,000 से ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। तो पैसा भी आ रहा है और उसमें वो भी लोग आ रहे हैं जो इनएक्टिव थे या जिन्होंने कभी पहले इन्वेस्ट नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडर्स ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। और मोमेंटम अगर तेजी का होता है तो सब खरीदारी करते हैं, और जब मोमेंटम थोड़ा सा मंदी का होता है तो लोग थोड़ा सा उसको फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वॉल्यूम से रिकॉर्ड हाई है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। मतलब और लास्ट वीक जब मार्केट गिर रही थी तो आपकी टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की ही असेसमेंट थी कि जी म्यूचुअल फंड्स की रिडेम्पशंस आ रही हैं। इसके अलावा क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गई है तो ईयर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी साल खत्म नहीं हुआ है मगर दोबारा मार्केट तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई है। तो ये कोई लेवरेज बाइंग है, फंडामेंटल्स पर बाइंग हो रही है, कोई ऐसा खतरा नहीं है? देखिए, ये बात तो तय है कि पिछले 3-4 माह में जो 35-40% का बेहतरी आई है मार्केट में, उसका मेन ड्राइवर जो है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनकी कोई 50-60 अरब रुपए की नई खरीदारी की है। और पिछले 1-1.5 साल में जो मनी सप्लाई बढ़ी है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ना होने की वजह से फिक्स्ड इनकम में चले गए थे, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2017-18 में जब मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया था तो मार्केट में और भी ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट के, जो जिस तरह बियरर प्राइस बॉन्ड है, जिस तरह डॉलर है, प्रॉपर्टी है, वो सब अब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो सारा पैसा यहीं आ रहा है और इसके नतीजे ये हुआ है कि मार्केट तो बढ़ रही है मगर लेवरेज पोजीशन भी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। और आज की ट्रेडिंग तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी कि आज से रोल ओवर लोग करना शुरू कर चुके थे और रोल ओवर का रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद जो है मार्केट का यूफोरिया ऐसा है कि मार्केट जो है वो 4,000 पॉइंट के करीब बढ़ गई। अच्छा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की स्टेबिलिटी है तो ये तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि लोग डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, जैसा कि माजी में देखा गया था उस स्टेबिलिटी की वजह से। बट जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसने भी मुल्क में स्पेकुलेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, नॉन टैक्स पैसे की पार्किंग में बड़ा किरदार अदा किया। आप कह रहे हैं इस दफा कुछ ऐसे इकदाम हुकूमत ने कर लिए हैं कि वो नहीं हो रहा, या कोई और वजह है?
देखिए, काफ़ी हद तक ऐसे इक़दामात कर लिए हैं जिसमें जो वैल्यूएशन है उसको रिवाइज़ अपवर्ड किया गया है। जो टैक्सेशन है वो बढ़ गया है। इसके अलावा जो कंप्लायंस है, कि रिटर्न फाइल होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, ट्रांसफ़र के टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है मगर इतना नहीं जा रहा जो आज से 5-6 साल पहले जाया करता था। तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉपर्टी में और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी में फाइल्स में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी उन्होंने भी रुख किया है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बेशुमार अकाउंट खुल रहे हैं, नया पैसा आ रहा है और उसका नतीजा ये है कि स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई है और जिस तरह मैंने कहा कि लेवरेज का रेट भी जो है वो 20% से ज़्यादा हो गया है। और साहब, तो इतनी जब मार्केट में लेवरेज हो, बेशक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हों, तो आप यही कहेंगे कि इन्वेस्टर को केयरफुली देखना चाहिए और केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए? कर रहना चाहिए और उसको मेरे ख्याल में डिप्स का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि जिस तरह हम आपने इब्तिदाई में बताया कि वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देती रहेगी जिस तरह पिछले हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरा ख्याल में सिर्फ़ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही जिसका डिविडेंड पे आउट है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें जाना चाहिए और जो टिप्स में और जो सुनी-सुनाई बातों पे जो ट्रेडिंग हो रही है उससे ज़रा केयरफुली रहना चाहिए क्योंकि जब ये लेवरेज में दुश्वारी अगर होगी या रेट्स बहुत बढ़ जाएँगे, तो हमने माज़ी में भी देखा है कि फिर मार्केट में एक सीवियर करेक्शन भी आ जाता है।